माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वंदे मातरम। मुझे सदन को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय, भंवरू खान अध्यक्ष महोदय, सदस्य विधान दो मिनट इसको पूरा करो, इसको खत्म करो। मुझे सदन को सूचित करना है कि भंवरू खान सदस्य विधानसभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण 23 अगस्त 2011 से सत्रांत तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए? जो पक्ष में अनुमति प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात सब लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, सदन के सामने रखना चाहूँगी। पूरा देश इस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध जल रहा है। सब लोग, जनता सड़क पे आ गई है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे महिला हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब लोग सड़क पे आके इसकी चिंता जता रहे हैं और सबकी तमन्ना ये है कि ये भ्रष्टाचार का खात्मा हो। आज समाजसेवी नेता अन्ना हजारे के ये आमरण अनशन का 8वां दिन हो गया है। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। ये समझ में नहीं आता कि आगे चल के अगर उनके साथ कुछ हादसा हो जाता है बैठक के बाद तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें करनी है। देश के अंदर भी और हमारे राजस्थान के अंदर भी माने मुसीबत हो सकती है। केंद्र सरकार उनके और उनके सहयोगी से बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं है और ये जबकि आईबी ने ये रिपोर्ट दी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनता अब सड़क पे आके और करो या मरो के लिए तैयार हो रही है और सत्ता में बैठे हुए लोग उसके तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। बैठक में सब निर्णय करेंगे, उसके बाद आप जो विषय उठाना चाहें उठाएं। क्योंकि राजस्थान विधानसभा का ये पहला दिन है, मॉनसून सत्र का पहला दिन है। मेरा सबकी ओर से ये सुझाव है, हमारी पार्टी की ओर से सुझाव है कि इस करप्शन के इशू के ऊपर जोरदार बहस हो, ये सबके सामने आ जाए। राजस्थान की जनता एडवाइजरी की आज बैठक है, उसमें आप जो निर्णय करेंगे उसके अनुरूप आपको समय दिया जाएगा। आप लोगों ने अपने बजट सत्र के अंदर ये घोषणा की थी कि गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट को भी हम लोग सबके सामने लाएंगे। आज तक वो बात नहीं हुई है और मेरा सुझाव है कि करप्शन के इशू के ऊपर और ये गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट के ऊपर पूरी तरह से यहाँ चर्चा हो और इसी सत्र के अंदर चर्चा हो। यही हमारे सब भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की ओर से मैं आप लोगों के सामने यहाँ रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक नंबर 1, राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2011। नंबर 2, राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण संशोधन विधेयक 2011। नंबर 3, राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2011। नंबर 4, राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2011। नंबर 5, राजस्थान वित्त विधेयक
2011। 6. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन विधेयक 2011। नंबर 7. रेफेल्स विश्वविद्यालय नीमराना अलवर विधेयक 2011। नंबर 8. राजस्थान अभिवृत्ति संशोधन विधेयक 2011। 9. राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधेयक 2011। नंबर 10. राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था संशोधन विधेयक 2011। नंबर 11. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन संशोधन विधेयक 2011। नंबर 12. राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2011। नंबर 13. राजस्थान कृषि उपज मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2011। नंबर 14. राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2011। नंबर 15. राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2011। अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया, अध्यक्ष महोदय, श्री शांति कुमार धारीवाल। आसन के द्वारा प्रतिपक्ष के नेता ने जो सुझाव दिया है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2011 वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 2 सदन की मेज पर रखता हूं। सरकार का क्या मंतव्य है? छुपाना चाहती है एक ऐसा विषय, अध्यक्ष महोदय, सारा राजस्थान हिंदुस्तान चल रहा है। मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 7 अध्यादेश सदन की मेज पर रखता हूं। सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार को कम से कम बताना चाहिए, प्रस्तावित किए जाने वाले विधेयक बताना राजस्थान राज्य चाहिए कि वित्तीय सरकार उत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार बजट के मामले में विधेयक शांति सदन कुमार में धारीवाल। बहस कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती? राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध वित्तीय संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की लिए की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। विधानसभा खुली बहस होनी चाहिए। संशोधन विधेयक 2011 को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध वित्तीय संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। सरकार कब बहस करेगी? निकल गई है सरकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। पक्ष में सरकार को इसमें अपना मंतव्य देना चाहिए, चर्चा के लिए हाँ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान किराया नियंत्रण संशोधन विधेयक 2011 को करता हूं। सरकार राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता जीविका एवं संरक्षण पथ विक्रय का विनियमन विधेयक 2011। शांति कुमार धारीवाल। इस पर चर्चा करवाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियम विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बहस करो। करने की आज्ञा। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है और विपक्ष में वो ना कहें। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जो भी विधेयक जारी किए गए, मैंने कहा भी था कि इस सदन में कम से कम विधेयकों के प्रति हम सावधानी बरतें हैं। ऐसे अध्यादेश जारी करने के कुछ कारण होते हैं और अध्यादेश इमरजेंसी में जारी करना पड़ता है जब विधानसभा सत्र में नहीं होती, और उसके लिए बताना पड़ता है कि इस कारण से अध्यादेश जारी किए गए हैं। ये सारे अध्यादेश जो आप यहाँ पर रख रहे हैं वो सारे के सारे यूनिवर्सिटीज के अध्यादेश हैं जिनके ऐसी कोई इमरजेंसी नीति के भी जारी किया जाए तो इनके कारण इनको बताना पड़ेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके पहले सदन में जब ये बात उठ गई है कि सारा देश भ्रष्टाचार से त्रस्त है और हम उस पर चर्चा चाहते हैं, आप इस पर व्यवस्था करिए। उस पर क्यों नहीं कर रहे हैं? सारे के सारे बात उस पर सरकार चुप क्यों बैठी है? प्रभारी मंत्री जी, पर इसका व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से देना पड़ेगा सरकार को। राजस्थान नगरीय पथ विक्रेता जीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। कारण तो बताओ, कारण
राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2011। इमामुद्दीन अहमद रूमिया। आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद विद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, विपक्ष में वो ना कहें। आज्ञा प्रदान की गई। हम ये चाहते हैं कि इस पर कम से कम अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूँ। हम सरकार के विरोध में वॉकआउट करते हैं। सरकार भ्रष्टाचार पर चर्चा करना नहीं चाहती, हम वॉकआउट करते हैं। लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत जेके लक्ष्मीपत विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 05 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत ICFAI विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 03 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, तो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को प्रस्तावित करेंगे। मैं आपकी अनुमति। अध्यक्ष महोदय, आज पहले दिन ही सब हाँ पक जीता हो रहा है। बिजली नहीं है गाँव में। अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बिजली नहीं है। राजस्थान आप पक जीता रहे हो। आप के अंतर्गत प्रताप विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश 07 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि सनराइज विश्वविद्यालय बागड़ राजपूत और विश्वविद्यालय खोल रहे विश्वविद्यालय पक्ष में वो हाँ कहें, विश्वविद्यालय हाँ पक जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत सनराइज विश्वविद्यालय बगड़ राजपूत अलवर अध्यादेश 2011 पैसे वाला का खोल रहे फ्री का मत्स्य विश्वविद्यालय क्या हुआ गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री जी। सदन की मेज पर रखता हूं। मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं। प्रश्न यह है कि मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में वो हाँ कहें, जो विपक्ष में वो ना कहें। हाँ पक जीता विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।
प्रभारी मंत्री विधेयक। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक 2011 को पुनर्स्थापित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रक्रिया के नियम 63(1) के अंतर्गत मणिपाल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जयपुर अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 06 एवं मणिपाल अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जयपुर नाम परिवर्तन संशोधन अध्यादेश 2011 का अध्यादेश संख्या 09 को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं। महात्मा गांधी आयुर्विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये मणिपुर तो सिक्किम का लाड़ो विश्वविद्यालय या सिक्किम का जन्माष्टमी थी, अनुमति से 1 मिनट के लिए पूरे गंगानगर जिले में बिजली नहीं आई और मैंने कई बार निवेदन किया है ये अध्यादेश जरूरी नहीं है किसानों के लिए और शहर के लोगों के लिए। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्म और उस वक्त बिजली नहीं है, पूरे अंधकार था। हाँ पक जीता विधेयक को प्रस्तावित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री। शेखावाटी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? आप भी शेखावाटी को हो? अनुमति से शेखावाटी का जिले में शेखावाटी विश्वविद्यालय का क्या हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? शिक्षा मंत्री जी बात करिए, बिजली देने के पूरे बिजली नहीं है पूरे राजस्थान में। आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बीकानेर जिले में तराई मच रही है, नष्ट हो रही है। जोधपुर जिले के अंदर घोर अंधेरा है, रात को बिजली चली जाती है ही नहीं। जोधपुर जिले के अंदर बिजली नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, बिल्कुल नहीं है। जोधपुर जिले के अंदर गाँव के अंदर बिजली नहीं है और सभी लोग त्राई मचा रहे कि रोज हमेशा रात को लाइट चली जाती है। अध्यक्ष महोदय कॉन्स्टिट्यूशन अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यादेश को निरस्त करने के लिए परिनियत संकल्प होते हैं और उन परिनियत के संकल्प के पहले आप सदन में बिल को प्रस्तापित नहीं करा सकते। और अध्यक्ष महोदय, हमारे इन सारे ऑर्डिनेंस पर परिनियत संकल्प स्टेटरी मोशन दिए हुए हैं। स्टेटरी मोशन आपके पास आ गए, स्टेटरी मोशन आपके पास हमने दे दिए और प्रस्तापित करने का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय नहीं हुआ, तो आप बिना परिनियत संकल्प पर कोई फैसला कराए सदन में बिल को अगर प्रस्तापित करा देते हैं तो पहले तो बहस परिनियत संकल्प पर होती है। तो वो परिनियत संकल्प तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, सदन आप जल्दी चलाएं, 1 दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन इस प्रकार से अगर हम सारी मर्यादाओं को तोड़ देंगे तो आज तो कुछ नहीं राज है, लेकिन आने वाले समय में अपना नाम देखेंगे कि माननीय दीपेंद्र सिंह जी अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, हम यहाँ पर बैठे थे और सारे तो देख लीजिए। बाकी तो आपकी मर्जी, फैसला आप करेंगे। कर दे पर हुआ तो वही एक्सपेंस कर दे, पर है वही एक्सपेंस कर दे, काम वही है अपना। सारा ही काट दिया, मतलब परिणित। भारतीय जनता पार्टी के उपनेता महोदय ने जो अपनी बात कही है उसके विषय में मैं निवेदन करूंगा, विचारार्थ के समय जब चर्चा हो तब आप सारी चर्चाएं उठाएं, अभी इस पर चर्चा करना मैं उपयुक्त नहीं समझता। नहीं उठा रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तापित करने को नहीं उठा रहा हूं, मैं परिनियत संकल्प को पहले निरस्त करे बिना या स्वीकार किए बिना बिल पर जा नहीं सकते अपन। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर PC अलेक्जेंडर, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दोरजी खांडू, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दौलतराम सारण, राजस्थान के पूर्व मंत्री श्री तकीउद्दीन अहमद, श्री रामदेव सिंह, राजस्थान के पूर्व उपमंत्री श्री डूंगाराम पंवार तथा इस विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री कालूलाल खटीक, श्री सुखलाल सेणचा, श्री सुनील कुमार विश्नोई, श्री डूंगाराम राजौरिया एवं श्रीमती उमा माथुर और महावीर चक्र से सम्मानित भवानी सिंह तथा मथुरा छपरा एक्सप्रेस एवं कालका रेल हादसे तथा मुंबई बम विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। तमिलनाडु के एवं महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल डॉक्टर PC अलेक्जेंडर का जन्म 20 मार्च 1921 को केरल के मावेलिकारा में हुआ। आपने MA, MLit, DLit एवं LLD की उपाधियां प्राप्त की। डॉक्टर PC अलेक्जेंडर वर्ष 1988 से 90 तक तमिलनाडु तथा जनवरी 1993 से जुलाई 2002 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद पर आसीन रहे। आप जुलाई 2002 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान आप कार्मिक एवं जन अभियोग निराकरण तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय की समिति, विशेषाधिकार समिति, सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति तथा गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। डॉक्टर अलेक्जेंडर नवंबर 2002 से
फरवरी 2004 तक उद्योग मंत्रालय की स्थायी समिति के सभापति भी रहे। वर्ष 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े डॉक्टर अलेक्जेंडर ने संयुक्त राष्ट्र संघ सहित देश तथा विदेश में अनेक पदों पर कार्य किया। आप वर्ष 1975 से 1978 तक वाणिज्य मंत्रालय के सचिव, वर्ष 1981 से 1985 तक प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव तथा वर्ष 1985 से 1988 तक इंग्लैंड में उच्चायुक्त रहे। कुशल प्रशासक रहे डॉक्टर अलेक्जेंडर को नेशनल एमिनेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1999 का कांची परमाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। लेखन में रुचि रखने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर की द डच इन मालाबार, बुद्धिज्म इन केरल, इंडस्ट्रियल स्टेट इन इंडिया, माई ईयर्स विद इंदिरा गांधी, द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया इन द न्यू मिलेनियम, थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर शीर्षक की पुस्तकें प्रकाशित हुई। आपके आलेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आप छात्र जीवन में भी अनेक संघों से विभिन्न पदों पर रहे। डॉक्टर अलेक्जेंडर अनेक खेल संगठनों से भी संबद्ध रहे। डॉक्टर पीसी अलेक्जेंडर का दिनांक 10 अगस्त 2011 को निधन हो गया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को वर्तमान पाकिस्तान के बहावलपुर जिले के कोरनवाली ग्राम में हुआ। आपने बहावलपुर के राजकीय कॉलेज से इंटरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की। श्री भजनलाल हरियाणा विधानसभा के 5 बार सदस्य रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप वर्ष 1970 से 1975 तक कृषि विभाग तथा वर्ष 1978 से निवासी में सहकारिता, डेयरी, पशुपालन, श्रम एवं रोजगार तथा वन विभाग के राज्य मंत्री रहे। श्री भजनलाल 1979 से 1986 तक तथा 1991 से 1996 तक 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। आप वर्ष 1986 से 1989 तक हरियाणा के राज्यसभा से सांसद भी रहे। श्री भजनलाल 9वीं, 12वीं तथा वर्तमान 15वीं लोकसभा में भी सांसद थे। कुशल प्रशासक रहे श्री भजनलाल केंद्रीय सरकार में वर्ष 1986 से 1988 तक पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा 1988 से 1989 तक कृषि मंत्री रहे। आप योजना आयोग के सदस्य भी रहे। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे तथा वर्तमान लोकसभा में आप कार्मिक, लोक अभियोजन, विधि एवं न्याय समिति के सदस्य थे। श्री भजनलाल ने अपना सार्वजनिक जीवन आदमपुर ग्राम पंचायत के पंच के रूप में शुरू किया, तब बाद में आप इसके सरपंच बने। आप जिला परिषद हिसार के सदस्य भी रहे। अपने 4 दशक से भी अधिक के राजनीतिक जीवन में आप कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहे। कांग्रेस पार्टी के कई पदों पर रहे श्री भजनलाल ने वर्ष 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल पार्टी की स्थापना की। श्री भजनलाल का दिनांक 3 जून 2011 को निधन हो गया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री दोरजी खांडू का जन्म मार्च 1955 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के ज्ञान सागर ग्राम में हुआ। ज्ञान गखार ग्राम में हुआ। आपने सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की। श्री दोरजी खंडू 1990 में पहली अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विधायक निर्वाचित हुए। इसके पश्चात आप दूसरी, तीसरी, चौथी एवं 5वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के भी सदस्य थे। श्री खांडू वर्ष 1995 से 2007 तक अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल में विभिन्न विभागों के राज्य मंत्री तथा कैबिनेट मंत्री रहे। आप 9 अप्रैल 2007 को प्रथम बार तथा 25 अक्टूबर 2009 को दूसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए और मृत्यु पर्यंत इस पद पर आसीन रहे। मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल के दौरान आप राज्य के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित रहे। श्री खांडू ने लगभग 7 वर्ष तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। आपकी उत्कृष्ट सैन्य सेवाओं के लिए आपको स्वर्ण पदक प्रदान कर सम्मानित किया गया। वर्ष 1982 में आप अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक एवं सहकारी समिति के सभापति रहे। वर्ष 1983 में पश्चिम कामेंग जिला परिषद के निर्विरोध जिला उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण के कार्यों से जुड़े रहे श्री खांडू ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, बिजली एवं संचार व्यवस्थाओं के साथ साथ स्कूल एवं अस्पतालों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1982 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में आपके नेतृत्व में गए सांस्कृतिक दल को रजत पदक प्राप्त हुआ। श्री दोरजी खांडू का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक 30 अप्रैल 2011 को निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दौलतराम सारण का जन्म 13 जनवरी 1924 को चूरू जिले की ढाणी
पाचेणा ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री दौलतराम सारण दूसरी, तीसरी एवं चौथी राजस्थान विधानसभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। आप दूसरी एवं तीसरी विधानसभा में कांग्रेस तथा चौथी विधानसभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। श्री सारण मई 1957 से दिसंबर 1966 तक राजस्थान सरकार में कृषि, पंचायत, सहकार, सिंचाई, आयुर्वेद, स्वायत्त शासन, जन स्वास्थ्य एवं नागरिक विकास विभागों के उपमंत्री रहे। श्री सारण 6ठी, 7वीं एवं 9वीं लोकसभा के सदस्य रहे। 9वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान 21 नवंबर 1980 को आपको भारत सरकार में शहरी विकास मंत्रालय भी बनाया गया। लोकसभा के कार्यकाल के दौरान आप लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, आवास समिति एवं नियम समिति सहित अनेक परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे। आप वर्ष 1946 से 1950 तक बीकानेर राज्य प्रजामंडल की प्रतिनिधि सभा के मंत्री रहे। श्री सारण वर्ष 1957 में चूरू जिला बोर्ड के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बने। समाज सेवी श्री सारण अपने जीवन के प्रारंभ से ही समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे। आप सरदार शहर की प्रौढ़ शिक्षा समिति के मंत्री, गांधी विद्या मंदिर की कार्य समिति सहित अनेक शिक्षण संस्थाओं एवं पुस्तकालयों के प्रबंध समितियों के सदस्य रहे। श्री सारण चूरू जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री एवं अध्यक्ष रहे। आप जनता पार्टी के महासचिव भी रहे। पंचायती राज, सहकारिता तथा सामयिक विषयों पर आपके आलेख विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। श्री दौलतराम सारण का दिनांक 2 जुलाई 2011 को निधन हो गया। पूर्व राज्य मंत्री श्री तकीउद्दीन अहमद का जन्म 10 जुलाई 1930 को जयपुर में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से MA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री तकीउद्दीन अहमद 7वीं एवं 11वीं राजस्थान विधानसभा के जोरी बाजार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप विशेषाधिकार समिति, कार्य सलाहकार समिति तथा सभापति तालिका के सदस्य रहे। आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति व पुस्तकालय समिति के सभापति भी रहे। आपने राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री के रूप में मई 2002 से दिसंबर 2003 तक आबकारी, कर एवं वित्त विभाग के दायित्वों का निर्वहन किया। इस दौरान आपके पास प्रशासनिक सुधार, आवास, नागरिक विकास, स्वायत्त शासन एवं समाज कल्याण विभाग का स्वतंत्र प्रभार भी रहा। श्री तकीउद्दीन राज्य नियोजन सलाहकार समिति तथा राज्य हज समिति के सदस्य रहे। आप UIT जयपुर, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन रहे। आप मुस्लिम हाई स्कूल एवं वक्फ कमेटी तथा मदरसा तालीमुल इस्लाम जयपुर के चेयरमैन भी रहे। आप वर्ष 1980 से 85 तक राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के सदस्य रहे। कांग्रेस के संबद्ध रहे। श्री तकीउद्दीन अहमद जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। आप वर्ष 1980 से 1990 तक कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के चेयरमैन भी रहे। श्री तकीउद्दीन अहमद का दिनांक 24 जुलाई 2011 को निधन हो गया। पूर्व मंत्री श्री रामदेव सिंह का जन्म 4 जनवरी 1933 को सीकर जिले के कूदन ग्राम में हुआ। आपने BCom एवं LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री रामदेव सिंह दूसरी से चौथी तथा 6ठी से 9वीं राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक रहे। आप दूसरी एवं तीसरी विधानसभा में सिंगरावट, चौथी विधानसभा में सीकर तथा 6ठी से 9वीं विधानसभा में धोद निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति तथा 9वीं विधानसभा के कार्यकाल में गठित ऊर्जा के वैकल्पिक साधन, श्रम एवं नियोजन विभागों की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री रामदेव सिंह अप्रैल 1966 से मार्च 1967 तक राजस्थान सरकार में करारोपण, पंचायत, वित्त एवं सहकारिता विभाग तथा सितंबर 1967 से जुलाई 1971 तक सामुदायिक विकास, खाद्य, देवस्थान एवं सिंचाई एवं निर्वाचन विभाग के उपमंत्री रहे। आप मार्च 1985 से जनवरी 1988 के दौरान आयुर्वेद, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आर्थिक एवं सांख्यिकी, जेल, पशुपालन एवं कृषि सहित अनेक विभागों के मंत्री रहे। आप दिसंबर 1989 से मार्च 1990 तक ग्रामीण विकास में पंचायती राज, मरु विकास और विशिष्ट योजनाओं में एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री रहे। श्री रामदेव सिंह अपने सार्वजनिक जीवन में सीकर के जिला प्रमुख रहे। आप राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी लिमिटेड जयपुर एवं राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक जयपुर के अध्यक्ष रहे तथा अखिल भारतीय भूमि विकास बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे। श्री रामदेव सिंह राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं सचिव, जिला कांग्रेस कमेटी सीकर के अध्यक्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। श्री रामदेव सिंह का 3 अप्रैल 2011 को निधन हो गया। पूर्व उपमंत्री श्री डूंगाराम पंवार का जन्म 1 फरवरी 1932 को हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री डूंगाराम पंवार 6ठी, 8वीं एवं 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए टीबी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप 6ठी विधानसभा में जनता पार्टी, 8वीं विधानसभा में लोकदल तथा 9वीं विधानसभा में जनता दल के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति एवं अनुसूचित जाति
जनजाति कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री पंवार 9वीं विधानसभा के दौरान नवंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा संचित क्षेत्रीय विकास विभागों के उपमंत्री रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री पंवार 13 वर्ष तक ग्राम पंचायत रावतसर के पंच रहे। आप वर्ष 1995 में हनुमानगढ़ के जिला प्रमुख भी रहे। डूंगाराम पंवार का दिनांक 23 जून 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक कालूलाल खटीक का जन्म 6 जुलाई 1960 को चित्तौड़ जिले के साडास ग्राम में हुआ। आपने MA राजनीति शास्त्र तथा B.Ed की उपाधियां प्राप्त की। श्री कालूलाल खटीक 11वीं राजस्थान विधानसभा में गंगरार निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति कल्याण संबंधी समिति तथा याचिका समिति के सदस्य रहे। समाज सुधार एवं गरीबों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहे श्री खटीक अनेक समाज सेवी संगठनों के विभिन्न पदों पर रहे। श्री खटीक B.Ed कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। आपने महाविद्यालय स्तर पर छात्र संघ का प्रतिनिधित्व किया। श्री कालूलाल खटीक का एक सड़क दुर्घटना में दिनांक 17 मई 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सुखलाल सेंचा का जन्म 3 मार्च 1938 को पाली जिले की पीपलिया कला ग्राम में हुआ। आपने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। श्री सुखलाल सेंचा 5वीं, 6ठी, 7वीं तथा 10वीं विधानसभा में कांग्रेस के विधायक रहे। आप 5वीं विधानसभा में जैतारण तथा 6ठी, 7वीं और 10वीं विधानसभा में रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति, गृह समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। सार्वजनिक जीवन में आप वर्ष 1974 से 75 तक जिला भूमि विकास बैंक पाली तथा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पाली के अध्यक्ष रहे। श्री सुखलाल सेंचा का दिनांक 4 जुलाई 2011 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री सुनील कुमार बिश्नोई का जन्म 18 मार्च 1952 को हरियाणा के आदमपुर में हुआ। आपने जोधपुर विश्वविद्यालय से इतिहास में MA की उपाधि प्राप्त की। श्री सुनील कुमार बिश्नोई 7वीं और 9वीं राजस्थान विधानसभा के लिए सूरतगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति, गृह समिति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति तथा सहकारिता एवं समाज कल्याण विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। श्री गंगानगर जिला विकास अभिकरण के सदस्य रहे। श्री बिश्नोई राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य भी रहे। आप दलितों, मजदूरों एवं कृषकों के उत्थान एवं समाज सुधार के कार्यों से जुड़े रहे। आप बिश्नोई सभा जयपुर के अध्यक्ष भी रहे। श्री सुनील कुमार बिश्नोई का दिनांक 13 अगस्त 2011 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्री डूंगाराम राजौरिया का जन्म 20 अप्रैल 1929 को जयपुर में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की। श्री डूंगाराम राजौरिया 3री और 4थी राजस्थान विधानसभा में स्वतंत्र पार्टी के विधायक रहे। आप 3री राजस्थान विधानसभा में जमवारामगढ़ तथा 4थी विधानसभा में दौसा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। समाज सुधार में रुचि रखने वाले श्री राजौरिया के आलेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। आपने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को समाप्त करने तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। श्री डूंगाराम राजौरिया का दिनांक 18 मई 2011 को निधन हो गया। पूर्व सदस्य श्रीमती उमा माथुर का जन्म 1 नवंबर 1929 को अलवर जिले के तिजारा में हुआ। आपने महाराजा कॉलेज से MA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्रीमती उमा माथुर 3री राजस्थान विधानसभा में रामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक रही। विधानसभा में आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रही। श्रीमती उमा माथुर ने देश में के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। सार्वजनिक जीवन में आप समाज कल्याण संघ अलवर तथा सरस्वती महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की अध्यक्ष रही। एडवोकेट श्रीमती माथुर कोऑपरेटिव उपभोक्ता होलसेल भंडार की अध्यक्ष तथा सहकारी बैंक की कार्यकारिणी की सदस्य भी रही। श्रीमती उमा माथुर का दिनांक 31 मार्च 2011 को निधन हो गया। महावीर चक्र से सम्मानित श्री भवानी सिंह का जन्म 22 अक्टूबर 1931 को जयपुर के राज परिवार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दून स्कूल देहरादून तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई। श्री भवानी सिंह वर्ष 1951 में अखिल भारतीय सेना की 3री कैवलरी रेजिमेंट में 2nd लेफ्टिनेंट के रूप में पदस्थापित हुए। वर्ष 1954 में आपका चयन राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में हुआ। आप इस पद पर वर्ष 1963 तक रहे। आपने पैरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तथा नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी अपनी सेवाएं दी। श्री भवानी सिंह ने वर्ष 1967 में पैरा कमांडो यूनिट में 2nd इन कमांड बने। आपने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण पदों पर निष्ठापूर्वक सेवाएं दी। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में आपकी कुशल रणनीति और युद्ध कौशल, अद्भुत शौर्य एवं पराक्रम के लिए आपको भारतीय सेवा का दूसरा सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। श्रीलंका में दिए गए आपके योगदान के कारण आपको राष्ट्रपति द्वारा ब्रिगेड रैंक की रैंक प्रदान की गई। भवानी सिंह वर्ष 1994 से 1997 तक
ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त भी रहे। सरल एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री भवानी सिंह ने खेल जगत में पोलो को अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलाने तथा संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री भवानी सिंह का दिनांक 16 अप्रैल 2011 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत महानुभावों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत व्यक्तियों की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सबको विदित है, दिनांक 13 जुलाई 2011 को मुंबई के भीड़ भरे इलाके में 10 मिनट की अवधि में आतंकी हमले के रूप में 3 बम विस्फोट किए गए। इस कायरतापूर्ण कृत्य से 25 लोग मारे गए तथा 100 से अधिक लोग घायल हो गए। यह आतंकवादी हिंसा कठोर शब्दों में निंदनीय है। दिनांक 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के काशीराम नगर जिले के पटियाली स्टेशन पर मथुरा छपरा एक्सप्रेस तथा एक बस में भिड़ंत हो गई। इस दुखद घटना में बच्चों सहित 38 लोगों की मृत्यु हो गई तथा कई लोग घायल हो गए। दिनांक 10 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के मालवा के निकट कालका एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने के कारण हृदय विदारक दुर्घटना में 80 लोग मारे गए तथा 200 से अधिक घायल हो गए। मैं इन हादसों में मारे गए व्यक्तियों की मृत्यु पर भी शोक प्रकट करता हूं तथा पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त 2011 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।